हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। मेरा नाम निशांत शर्मा है और मैं डेली बेसिस पर आपके लिए एक द हिंदू का एडिटोरियल लेकर आया करूंगा, जिस पर चर्चा करके हम चीजों को और भी ज्यादा बारीकी से और भी ज्यादा स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं। ये सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, बहुत ही ज्यादा लाभदायक रहता है। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का एडिटोरियल का टाइटल है ग्रिम सोवरेन टैंगल। देखिए, ग्रिम का मतलब होता है भयानक, या जो भी बहुत ज्यादा खराब हो या भयंकर हो। सोवरन का वैसे तो मतलब होता है संप्रभुता, लेकिन यहाँ पर एडिटोरियल में इसको यूज किया गया है राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दर्शाने के लिए। यानी कि सोवरन का यहाँ पर मतलब है राज्य सरकार और केंद्र सरकार, और टैंगल का मतलब होता है उलझन। और यदि पूरे एडिटोरियल की मैं बात करूं, तो इस पूरे एडिटोरियल में हम चर्चा करेंगे जीएसटी को लेकर। जिस तरह से आप सभी को पता है कि आज से 3 साल पहले जब जीएसटी को लागू किया गया था, तो ऐसे में बहुत सारी राज्य सरकार जो थी वो अस्पष्ट थी, और उनका ये मानना था कि जितना वर्तमान में हम टैक्स कलेक्ट करते हैं, उतना जीएसटी को लागू करने के बाद हम उतना टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसी को लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को ये आश्वासन देते हुए कहा कि यदि आपके टैक्स कलेक्शन में कमी आती है, उतना कर आप नहीं पाते हैं जितना आपको लगता है, तो ऐसे में हम अगले 5 सालों तक आपके टैक्स की क्षतिपूर्ति करेंगे, यानी कि कंपनसेट करेंगे। तो ऐसे में अब वर्तमान में स्थिति कुछ ऐसी है कि कोविड-19 यानी कि वैश्विक महामारी के चलते जितना जीएसटी कलेक्शन होना था वो हुआ नहीं। केंद्र सरकार के पास अब राज्य सरकार को देने के लिए जो भी क्षतिपूर्ति राज्य सरकार को वो करती, उसको करने के लिए केंद्र सरकार के लिए पैसा नहीं है। तो उसी को लेकर ये पूरा एडिटोरियल है जिसमें हम चर्चा करेंगे। यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जीएसटी रिफॉर्म्स शुड नॉट फॉल विक्टिम टू द ट्रस्ट डेफिसिट फ्रॉम द कंपनसेशन स्टैंड ऑफ। जीएसटी रिफॉर्म्स का मतलब होता है जीएसटी से संबंधित जो भी सुधार हैं, जो भी जीएसटी को लेकर जो सुधार हैं या जीएसटी को लेकर जो भी लागू करने से संबंधित चीजें हैं, शुड नॉट फॉल विक्टिम। विक्टिम का मतलब होता है शिकार। ये कहीं शिकार ना हो जाए, जीएसटी का जो सुधार है ये कहीं शिकार ना हो जाए टू द ट्रस्ट डेफिसिट फ्रॉम द कंपनसेशन स्टैंड ऑफ। कंपनसेशन का मतलब है क्षतिपूर्ति, वही क्षतिपूर्ति जो केंद्र सरकार राज्य सरकार को देने वाली थी। और स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो भी क्षतिपूर्ति को लेकर दोनों के बीच में जो भी गतिरोध है, कहीं उसके कारण दोनों के बीच में विश्वास को लेकर किसी तरह की कमी न आ जाए। और जीएसटी रिफॉर्म्स जो हैं, जो जीएसटी जो सुधार हैं, वो कहीं दोनों के बीच में पिस ना जाए और शिकार ना बन जाए। 3 years आफ्टर इंडियाज न्यू इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम। ये रिजाइम जो वर्ड है इसको यूज किया गया है व्यवस्था के लिए, शासन या व्यवस्था के लिए। तो 3 साल पहले जब इंडिया में नए इनडायरेक्ट टैक्स को व्यवस्थित किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद अ स्लोगन ऑफ वन नेशन वन टैक्स। तो ये एक नारे के साथ इसको लागू किया गया था, जिसमें नारा दिया गया था वन नेशन वन टैक्स। इट फेसेस एन एक्सटेंशियल क्राइसिस। एक्सटेंशियल का मतलब होता है जो अभी अस्तित्व में है, अस्तित्वगत। और क्राइसिस का मतलब होता है संकट, यानी कि जो अब वर्तमान में जो जीएसटी है, इट यूज किया गया है जीएसटी के लिए, ये फेस कर रहा है, यानी कि इसके अब सामने खड़ा हो गया है अस्तित्वगत संकट। ये अब एक संकट में आ गया है। डेस्पाइट इट्स, डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, इसके पैची स्ट्रक्चर होने के बावजूद। पैची का मतलब है जो अपूर्ण हो, जो अव्यवस्थित हो या फिर धुंधला हो। जीएसटी के एक पैची स्ट्रक्चर, एक धुंधले स्ट्रक्चर होने के बावजूद, विद टू मैनी रेट्स, क्योंकि इस जीएसटी को कई सारी दरों में, कई अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज पर अलग अलग दर लगाई गई थी, उसको कहा गया है विद टू मैनी रेट्स,
कॉम्प्लेक्स कंप्लाइंसेस रिक्वायरमेंट्स। कंप्लाइंस का मतलब होता है ऐसी नियम जिसका हमें पालन करना हो। कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल, यानी कि जीएसटी को लागू करने के लिए इसमें कई सारे जटिल नियमों की जरूरत थी। एंड मल्टीपल मिड कोर्स चेंजेस। मिड कोर्स का मतलब होता है रास्ते के बीच में, यानी कि जीएसटी को लागू करने के बीच में इसमें कई सारे चेंजेस हुए, कई सारे इसमें बदलाव हुए, कई सारे बीच में, रास्ते के बीच में हमें कई सारे इसमें बदलाव करने पड़े और इम्प्लीमेंट करने पड़े। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना, यानी कि इसमें जीएसटी में हमें कई सारे इम्प्लीमेंटेशन करने पड़े गुड्स एंड सर्विसेज पर। इन पर टैक्स लगाए अलग अलग समय पर, लागू होने के बाद भी अलग अलग समय पर, यानी कि ओवरऑल बहुत सारी इसमें खामियां थी। इसका जो पूरा स्ट्रक्चर था वो पैची था, यानी कि अपूर्ण था, पूरी तरह से ये बना भी नहीं था। और इसमें जो नियम का जो पालन करना था उसमें भी कई सारी जटिलताएं थी। इसके साथ ही कई सारे बीच रास्ते में भी हमें गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स में बदलाव करना पड़ा, कुछ चेंजेस करने पड़े। इन सारी खामियों के बावजूद ओवरसीन टुगेदर, ओवरसीन का मतलब होता है देख रेख करना, किसी चीज की देख रेख करना, यानी कि इन सारी खामियों के बावजूद इस जीएसटी की जो देखरेख की जाती थी बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों सरकारों के द्वारा इसका देखरेख किया गया। had begun to almost serve as an exemplar of cooperative federalism। एग्जाम्पलर का मतलब होता है उदाहरण, और कोऑपरेटिव यानी कि सहयोग, और फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद। यानी कि ये एक तरह से हमारे लिए एक एग्जाम्पलर यानी कि एक अच्छे उदाहरण की तरह, एक उदाहरण की शुरुआत हो गई थी। हैड बिगन यानी कि शुरुआत हो जाना, एक लगभग ये एक बहुत ही अच्छे उदाहरण की शुरुआत हो गई थी एक सहयोग फेडरलिज्म की, यानी कि सहयोग से भरे हुए संघवाद की। फेडरलिज्म हम तब वर्ड यूज करते हैं जब कई सारे लोग या कम से कम दो लोग मिलकर किसी एक कार्य को करें, तो उसके लिए यूज किया गया है फेडरलिज्म। यानी कि भारत जैसे देश में हमें एक ऐसे एक बढ़िया उदाहरण हमें देखने को मिल रहा था जिसमें एक जीएसटी जैसे व्यवस्था को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर संभाल रहे थे, चला रहे थे। ऑल ऑफ दोज गेन्स, ये जो हमने जो भी गेन, जो भी हमने प्राप्त किए, लाभ प्राप्त किए, ये गेन यूज किया गया है उसी उदाहरण के लिए जिसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर कार्य कर रहे थे। ये सारे के सारे जो लाभ थे हैव क्विकली अनरेवल्ड। अनरेवल्ड का मतलब होता है समाप्त हो जाना, एकदम खत्म हो जाना। ये बहुत ही ज्यादा समाप्त, बहुत ही जल्दी ये जो लाभ हमने प्राप्त किए थे बहुत ही जल्दी समाप्त हो गए। एज द स्लो डाउन इन द इकोनॉमी, जैसे ही हमारी अर्थव्यवस्था में कमी आई, जैसे ही हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो स्लो डाउन हो गई, उसमें कमी आना स्टार्ट हो गई। एग्जासर्बेट, एग्जासर्बेट का मतलब होता है मामले को और बिगाड़ना, यानी कि अभी बिगड़ा हुआ तो है ये कुछ मामला, और भी ज्यादा उसको मैटर को वर्स कर देना, और भी ज्यादा किसी मामले को बिगाड़ देना, उसके लिए हम यूज करते हैं एग्जासर्बेट। यानी कि जो मामला था वो और भी ज्यादा बिगड़ गया, एग्जासर्बेट हो गया बाय द कोविड-19 लॉकडाउन्स, यानी कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते जो केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन लगाया उसने मामले को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। हैज थ्रोन ऑल रेवेन्यू कैलकुलेशंस टू द विंड, और जो भी हमने रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है आय, जो केंद्र सरकार को जो आय मिलती है, जैसे आप और मैं मिलकर जो टैक्स भरते हैं केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार को जो उस टैक्स से जो आय आती है, आय जो मिलती है, उसी को कहा जाता है रेवेन्यू। और जो सारे रेवेन्यू यानी कि आय को लेकर जो भी कैलकुलेशंस थे वो सारे टू द विंड यानी कि हवा हो गए। द सेंटर इज ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज्ड का मतलब होता है बाध्य होना, यानी कि केंद्र सरकार जो है वो बाध्य है टू पे करने के लिए, यानी कि उन्हें देने के लिए, टू द स्टेट, राज्य सरकार को भुगतान करने के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ
5 years। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को ये कहा था कि अगले 5 सालों तक हम आपके टैक्स की क्षतिपूर्ति करेंगे, टैक्स को कंपनसेट करेंगे। तो अब यहां पर ये कहा गया है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, यानी कि 5 साल के लिए अब केंद्र सरकार बाध्य है राज्य सरकार को पैसा देने के लिए। कंपनसेशन फॉर रेवेन्यू शॉर्टफॉल इन रिटर्न फॉर देयर हैविंग सीड द पावर। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। जो भी वो कंपनसेट करेगी, जो शॉर्टफॉल्स आएंगे, जो उनके जो कमी आएगी राज्य सरकार को, जो टैक्स में कम जो वो प्राप्त करेंगे, उसके लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार अब बाध्य है उनको पे करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। शॉर्टफॉल इन रिटर्न, यानी कि जो भी कर में जो कमी है, जो भी कमी आएगी वो केंद्र सरकार राज्य सरकार को देने के लिए बाध्य है। फॉर देयर हैविंग सीड द पावर। अब सीड का मतलब होता है सौंपना, पावर यानी कि अधिकार, और लीवी का मतलब होता है कर लगाना। जो भी टैक्स लगाया जाता है उसको हम लेवी यूज करते हैं। द मल्टीपल टैक्सेस, यानी कि जो भी अधिकार जो के राज्य सरकार के पास थे वो उन्होंने केंद्र सरकार को सौंप दिए। कर लगाने के जो अलग अलग विविध जो कर थे जिसके द्वारा लगाया जाता था, वर सबस्यूम्ड। सबस्यूम्ड का मतलब होता है किसी चीज में समा जाना। जो अधिकार थे राज्य सरकार के वो जीएसटी में समा गए, सारे के सारे अधिकार जीएसटी में समा गए। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन असर्टेड का मतलब होता है अपनी बात को जोर से कहना, पुरजोर तरीके से कहना। तो पिछले हफ्ते निर्मला सीतारमन जी, जो कि हमारे वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी बात को बड़े ही पुरजोर तरीके से उन्होंने कहा, एट व्हाट मे हैव बीन द मोस्ट टेनुअस जीएसटी काउंसिल मीटिंग सो फार। जो कि अब ये किसमें कहा, जो अभी तक जितनी भी जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी उसकी सबसे ज्यादा टेनुअस मीटिंग जो हुई थी वो पिछले हफ्ते हुई थी। टेनुअस का मतलब होता है एकदम कमजोर। जो कि कमजोर मीटिंग हुई थी वो पिछले हफ्ते हुई थी, जिसमें निर्मला सीतारमन जी ने कहा एट व्हाट मे हैव बीन द मोस्ट सॉरी दैट द सेंटर विल नॉट बी एबल टू, कि जो सेंटर है, जो केंद्र सरकार है, वो योग्य नहीं होगा टू मीट द कंपनसेशन शॉर्टफॉल। जो भी क्षतिपूर्ति जो करनी है केंद्र सरकार को, जो पैसा देना है राज्य सरकार को, उसकी वो भरपाई नहीं कर पाएगी, वो क्षतिपूर्ति नहीं कर पाएगी। विद जीएसटी कलेक्शन शार्पली अंडर शूटिंग ऑल टारगेट्स दिस ईयर, यानी कि जो जीएसटी कलेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा तीव्र तरीके से, शार्पली यानी कि तीव्र, वो तीव्र तरीके से उतना कलेक्शन नहीं हो पाया है जितना टारगेट केंद्र सरकार ने इस साल लगाया था। जो मूल्यांकन किया था, जो टारगेट था, उतना अंडरशूट का मतलब होता है किसी चीज का निशाने पर ना लगना। यानी कि जितना जीएसटी कलेक्शन होना था, जितना केंद्र सरकार ने टारगेट अचीव, जितना सोचा था कि इतना जीएसटी कलेक्शन हो जाएगा, उतना नहीं हो पाया इस साल। द सेंटर एस्टिमेट्स, अब जो केंद्र सरकार है उसने मूल्यांकन किया है कंपनसेशन, जो भी क्षतिपूर्ति है, जो भुगतान करेगा, पेबल फॉर द फुल ईयर, पूरे साल का जो भुगतान करना है वो है एट 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ बकाया होगा। ऐसा उसने मूल्यांकन किया है, केंद्र सरकार ने मूल्यांकन किया है, जो कि देनदार होगा राज्य सरकार के लिए। बट जस्ट 65,000 करोड़ इज एक्सपेक्टेड। केवल, अब देखिए देना कितना है, 3 लाख करोड़, यानी कि केंद्र सरकार जो पैसा देना था राज्य सरकार को, वो पैसा केवल और केवल कितना केंद्र सरकार के पास है, 65,000 करोड़। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि द सेस किटी, अब इसको समझिए, सेस का मतलब होता है टैक्स, और किटी ये किसके लिए यूज किया गया है, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए जो महिलाएं होती हैं वो भी किटी पार्टी करती हैं, और ये किटी पार्टी ऐसे होती है कि महिलाएं जो होती हैं वो थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करती रहती हैं और उस पैसे को वो पार्टी में लगाती हैं। उसी तरह से केंद्र सरकार के पास भी एक अकाउंट जैसा होता है जिसमें
केंद्र सरकार थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करती रहती है और इमरजेंसी में वो पैसा काम आता है। तो उसी को कहा गया है, केंद्र सरकार ने ऐसा उम्मीद किया है कि लगभग उसके पास 65,000 करोड़ होगा, यूज टू पे आउट द कंपनसेशन, जो भी क्षतिपूर्ति होगी उसको लौटाने के लिए केंद्र सरकार को केवल, राज्य सरकार को केंद्र सरकार के पास केवल 65,000 करोड़ रुपया होगा। बढ़ते हैं आगे। इन जुलाई, जुलाई की यदि बात करें, द सेंटर पेड आउट द लास्ट इंस्टॉलमेंट, जो केंद्र सरकार है उसने भुगतान किया है, पेड आउट का मतलब होता है भुगतान करना, उसने भुगतान किया है अपनी आखिरी किस्त का, ऑफ कंपनसेशन, जो भी क्षतिपूर्ति करनी है उसका, कंपनसेशन का उसने आखिरी इंस्टॉलमेंट जो दी है, जो आखिरी जो किस्त दी है, फॉर द लास्ट फिस्कल, लास्ट फिस्कल का मतलब है जो पिछले 2019 की बात कर रहा है, जो पिछला जो वित्तीय है, जो पैसा है उसका उसने भुगतान कर दिया है कि राज्य सरकार को, एंड इज सो फार, और अब तक येट टू पे एनीथिंग फॉर दिस ईयर, और इस साल यानी कि वर्तमान साल की बात करें तो कुछ भी केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को अभी कोई भुगतान नहीं किया है। ये येट टू पे है, येट टू पे का मतलब है अभी बकाया, अभी भुगतान करना बाकी है, अभी सब बकाया है 2020 का। स्टेट्स हैव नाउ बीन गिवन टू ऑप्शंस, अब राज्य सरकार को दो ऑप्शंस यानी कि दो विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शंस का मतलब होता है विकल्प, बोथ रिक्वायरिंग, इन दोनों विकल्पों में जरूरत है देम टू बोरो फ्रॉम द मार्केट, यानी कि इन दोनों ऑप्शंस में जो विकल्प हैं उन दोनों विकल्पों में कि राज्य सरकार को उधार लेना पड़ेगा पैसा मार्केट से यानी कि बाजार से। द सेंटर कंटेंट्स, कंटेंट्स का मतलब होता है असर्टेड, यानी कि अपनी बात को पुरजोर तरीके से कहना, बलपूर्वक कहना, जो केंद्र सरकार है उसने बलपूर्वक कहा that only 97 crore of the revenue shortfall is from implementation of the GST, के लगभग 97,000 करोड़ रुपए जिसकी कमी आई है, रेवेन्यू जो आय जो आना था, जो टैक्स आना था, जो कि कमी आई है वो इस वजह से आई है फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी, यानी कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के द्वारा जीएसटी को अच्छे से लागू न करने पर हमें 97,000 करोड़ की कमी देखने को मिली है टैक्स कलेक्शन में, ये कहना है केंद्र सरकार का राज्य सरकार से। इसके अलावा वाइल, जबकि 1.38 लाख करोड़ यानी कि 1,48,000 करोड़ इज ड्यू, ये बकाया है, यानी कि इतनी कमी जो टैक्स कलेक्शन में आई है वो आई है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस पोज्ड। अब इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, पोज्ड का मतलब होता है खड़े करना, सर्कमस्टेंसेस यानी कि स्थितियां, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण, यानी कि 1,38,000 करोड़ की जो कमी आई है जीएसटी कलेक्शन में वो असाधारण स्थितियों के खड़े होने की वजह से आई है, बाय एन एक्ट ऑफ गॉड द पैंडेमिक। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब है कि जो कार्य किया गया है वो भगवान के द्वारा किया गया है, यानी कि पैंडेमिक जो आपकी कोरोना वायरस की तरफ ये इशारा कर रहा है कि जो वैश्विक महामारी है ये कार्य किया गया है भगवान के द्वारा, जिसके कारण ऐसी स्थितियां खड़ी हो गई कि हमें 1,38,000 करोड़ जो टैक्स कलेक्शन में आना था वो नहीं हो पाया। बढ़ते हैं आगे। यहां पर देखिए, स्टेट्स कैन आइदर बोरो 97,000 करोड़, अब जो राज्य सरकार है वो या तो 97,000 करोड़ इतना मार्केट से उठा लें, इतना ये उधार ले लें राज्य सरकार, विदाउट हैविंग इट एडेड टू देयर डेप्ट, जो कि उनके उधारी में नहीं गिना जाएगा, उनके डेप्ट में नहीं गिना जाएगा, विद द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेड आउट फ्रॉम फ्यूचर सेस कलेक्शन, और इसका जो मूल होगा और जो इंटरेस्ट होगा यानी कि मूल और ब्याज जो होगी, जो पैसा 97,000 करोड़ राज्य सरकार जो मार्केट से उठाएगी, इसका जो भुगतान होगा, इसका जो पे आउट होगा
वो फ्यूचर सेस कलेक्शन से पे कर दिया जाएगा। फ्यूचर यानी कि भविष्य, सेस यानी कि कर यानी कि टैक्स, और कलेक्शन यानी कि जो भी चीज इकट्ठी होगी, जो टैक्स इकट्ठा होगा भविष्य में, उससे इस 97,000 करोड़ और उसका जो मूल है और उसका ब्याज ये पे कर दिया जाएगा, भुगतान कर दिया जाएगा। और इसके अलावा दे कैन बोरो द एंटायर 2.35 लाख करोड़ शॉर्टफॉल, यानी कि जितने की कमी आ रही है, इसको बड़े ध्यान से देखिए। ये कहना चाह रहा है, पहले यहां पर देखिए, बड़े ध्यान से समझ में आएगा आपको। ये कह रहा है कि 1,38,000 जो करोड़ था, ये पैंडेमिक के चलते यानी कि वैश्विक महामारी के चलते इकट्ठा नहीं हो पाया, और 97,000 करोड़ जो है, जो राज्य सरकार ने अच्छे से जीएसटी को लागू नहीं किया, उसकी वजह से इकट्ठा नहीं हो पाया। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे, जब इन दोनों को ऐड करोगे, तो ये बैठेगा 2,35,000 करोड़। और 65,000 करोड़ केंद्र सरकार के पास है, तो जिसको ये कह रही है कि हमसे ये इतना ले जाओ, तो ये कुल मिला के कह रही है कि हमारे पास जो देनदारी है, जो एस्टिमेट, जो हमने मूल्यांकन किया है इस साल जो हमें देना होगा, वो हमें राज्य सरकार को 3 लाख करोड़ देना होगा। तो ये पूरा हिसाब है। आप 65,000 करोड़ को, 97,000 करोड़ को और 1,38,000 करोड़ को जब आप जोड़ोगे, तो ये बैठेगा 3 लाख करोड़, जिसमें से ये कह रहे हैं कि 97,000 करोड़ यदि आप उठाते हैं, इसको यहां पर आते हैं हम, ये कह रहा है कि यदि 97,000 करोड़ अगर आप मार्केट से उठाते हैं, तो ये आपकी देनदारी में यानी कि डेप्ट में, आपकी उधारी में नहीं गिना जाएगा, और इसका मूल और ब्याज जो होगा, जो भविष्य में जो टैक्स कलेक्शन होगा, उससे हम इसकी भरपाई कर देंगे। इसके अलावा एक और इनके पास ऑप्शन है कि दे कैन बोरो द एंटायर 2.35 लाख करोड़ शॉर्टफॉल, यानी कि जितने पैसे की कमी आ रही है, वो पूरा सरकार, राज्य सरकार पैसा मार्केट से उठा ले, लेकिन बट विल हैव टू प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट पेमेंट देमसेल्व्स, लेकिन इसका जो इंटरेस्ट होगा, इसका जो ब्याज होगा, ये राज्य सरकार को स्वयं से ही चुकाना होगा। द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज आर्ग्यूड का मतलब होता है तर्क देना। इन सारे वर्ड्स को जब मैं फ्यूचर में कुछ एडिटोरियल्स कराऊंगा, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, इनको दिमाग में रखिएगा। एडिटोरियल्स जो होते हैं बहुत अच्छे से समझ में आते हैं और बहुत बारीकी से चीजों को ये समझाते हैं। तो यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर ने एक तर्क दिया है, आर्ग्यू किया है, एक तर्क दिया है, दैट हायर बोरोइंग, यानी कि जब केंद्र सरकार बहुत ज्यादा पैसा उठाएगी, जब मार्केट से केंद्र सरकार पैसा उधार लेगी, बाय द सेंटर, सेंटर के द्वारा जब उधार लिया जाएगा, विल पुश अप का मतलब होता है किसी चीज को धकेलना। तो ऐसे में केंद्र सरकार क्या होगी, इंटरेस्ट रेट को उसको बढ़ाना पड़ेगा। एंड डेंट इंडिया फिस्कल पैरामीटर, और डेंट वैसे तो यूज किया जाता है, जैसे कार में आपके या आपकी स्कूटी में जैसे डेंट लग जाता है ना, तो ऐसे में हम यूज करते हैं डेंट, लेकिन यहां पर यूज किया गया है क्षति के लिए। फिस्कल का मतलब होता है वित्तीय, वित्तीय संबंधित, कि जो इंडिया के लिए जो वित्तीय पैरामीटर्स यानी कि जो मापदंड होंगे, उनके लिए एक दंड जैसा होगा, एक क्षति जैसी होगी, यदि केंद्र सरकार और ज्यादा पैसा उठाती है और इंटरेस्ट रेट को वो बढ़ाती है। तो एट बेस्ट, अच्छे से अच्छा, ये एट बेस्ट यूज किया जाता है अच्छे से अच्छा सोचने के लिए, या बहुत इससे बढ़िया से बढ़िया क्या हो सकता है उसके लिए यूज किया जाता है। दिस इज स्पीशियस। स्पीशियस का मतलब होता है जो कि आकर्षक लगता है, यानी कि दिखने में आकर्षक लगे, उसको हम स्पीशियस कहते हैं, कि ये जो है ये अच्छे से ठीक है, ये आकर्षक लगता है। टोटल गवर्नमेंट डेप्ट इंक्लूडिंग स्टेट, अब ये कहना चाह रहा है कि जो पूरी की पूरी जो केंद्र सरकार है और उसके साथ में जो राज्य सरकार है, यदि पूरी तरह से डेप्ट में आ जाएगी, डेप्ट का मतलब है यदि उधारी में आ जाएगी, इज व्हाट रेटिंग एजेंसी लुक एट, यही चीज जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं, यही चीज किसी देश की देखी जाती है रेटिंग एजेंसीज के द्वारा। अब रेटिंग एजेंसीज को समझिए, जैसे आप 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का यदि आप लोन लेने जाते हैं, तो रेटिंग एजेंसी से ही हमें पता चलता है
कि इसको किसी इंडिविजुअल को कितना पैसा देना है या किसी व्यक्ति को कितना पैसा हम दे सकते हैं, क्या ये लौटा पाएगा या नहीं। तो ऐसे में इसी के लिए यूज किया गया है रेटिंग एजेंसीज। यहां पर देखिए, यहाँ रेटिंग एजेंसीज जो वर्ड यूज किया गया है, जैसे देश में कोई रेटिंग एजेंसी होती है वैसे ही पूरे हर एक पूरी दुनिया में हर एक देश को देखने के लिए भी अलग अलग रेटिंग एजेंसीज होती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि क्या हम इस देश को पैसा दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो कितना दे सकते हैं। उसी के लिए यहाँ पर यूज किया गया है रेटिंग एजेंसीज। तो यही चीज रेटिंग एजेंसीज देखती हैं, और इससे क्या होगा कि भारत की जो वित्तीय स्थिति है उस पर एक क्षति जैसी उनको लग सकती है, भारत को लग सकती है, यानी कि ये ओवरऑल भारत के लिए नुकसानदेही होगा। Several states have rejected both options. बहुत सारे जो विभिन्न राज्य हैं उन्होंने दोनों विकल्पों को, जो केंद्र सरकार ने जो राज्य सरकार को पैसा उधार लेने का जो विकल्प दिया था, इन दोनों विकल्पों को ठुकरा दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। एंड सम, और कुछ ने, इंक्लूडिंग तमिलनाडु, जिसमें तमिलनाडु भी शामिल है, हैव अर्ज्ड, उन्होंने अर्ज किया है, अर्ज का मतलब है आग्रह करना, उन्होंने आग्रह किया है केंद्र सरकार से, द सेंटर, टू रीथिंक इन व्यू ऑफ देयर एसेंशियल एंड अर्जेंट स्पेंडिंग नीड्स टू कर्ब द पैंडेमिक एंड स्पर ग्रोथ। और उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है पुनः विचार करने के लिए इन व्यू ऑफ, इस तरीके से, इन व्यू ऑफ का मतलब होता है इस तरीके से वो देखें, इस एसेंशियल, एसेंशियल यानी कि जो जरूरी चीजें होती हैं, और अर्जेंट यानी कि जो तत्काल, जो अति जरूरी होती हैं, स्पेंडिंग नीड, जो भी खर्च जो कर रहे हैं राज्य सरकार, टू कर्ब द पैंडेमिक, इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए, कर्ब का मतलब होता है रोकना, इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए जो भी राज्य सरकार की जरूरतें हैं और अति जरूरतें हैं पैसे को खर्च करने के लिए, इनको दिमाग में रखते हुए, इनको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को इन पर पुनः विचार करने के लिए राज्य सरकार ने आग्रह किया है, जिससे वो पैंडेमिक को सही तरीके से रोक पाए। एंड इस पर ग्रोथ, ग्रोथ यानी कि वृद्धि, और इस पर का मतलब होता है किसी चीज को प्रोत्साहन देना, जिससे वो वृद्धि को प्रोत्साहन दे पाए। अ स्टेयरिंग मैच इज इन द ऑफिंग, ऑफिंग, इन द ऑफिंग का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत होना, और स्टेयरिंग मैच, देखिए स्टेयरिंग मैच का मतलब क्या होता है इसको समझिए। जैसे एक खेल, हम स्कूल में जब हम छोटे थे तो हम एक खेल खेलते थे, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर, और जिसकी आंखें पहले झपक जाती थी वो हार जाता था। उसी मैच को कहा गया है स्टेयरिंग मैच, यानी कि अब ऐसी स्थिति आ गई है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की तरफ देख रही है और केंद्र सरकार राज्य सरकार की तरफ देख रही है कि अब केंद्र सरकार कुछ करेगी या राज्य सरकार उसकी शर्तों को मानेगी। इस तरह का जो मैच है, स्टेयरिंग मैच, अब उसकी शुरुआत होने जा रही है। इट इज अप टू द सेंटर, अब ये केंद्र सरकार पर निर्भर करता है, टू रिसॉल्व दिस इम्पास, इम्पास का मतलब होता है गतिरोध, स्टैंड ऑफ, कि ये जो गतिरोध पैदा हुआ है इसको केंद्र सरकार इस तरह से सॉल्व करे, इस तरह से इसका कोई रास्ता निकाले, इन अ वे, इस तरह से, दैट की future GST reforms should not fall victim to the trust deficit engendered by this standoff, के जो भविष्य का जीएसटी सुधार है, जो जीएसटी का जो रिफॉर्म्स हैं, कहीं ये शिकार ना हो जाए टू द ट्रस्ट डेफिसिट, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कहीं विश्वास में कमी ना आ जाए, जो कि पैदा हुआ है, एनजेंडर्ड का मतलब होता है पैदा होना, बाय दिस स्टैंड ऑफ, इस गतिरोध के चलते, जो क्षतिपूर्ति को लेकर जो गतिरोध है दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार में, इसको लेकर जो गतिरोध पैदा हुआ है, कहीं ये इसमें इसकी वजह से दोनों सॉरी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में विश्वास की कमी ना आ जाए दोनों सरकारों में। द पैंडेमिक रेस्पॉन्स इज स्ट्रेंथन्ड, यानी कि पैंडेमिक रेस्पॉन्स का मतलब होता है प्रक्रिया, प्रतिक्रिया, और इस वैश्विक महामारी के दौरान जो हमने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है, यानी कि मिलजुल कर जो कार्य किया है,
ये स्ट्रेंथन होना चाहिए, यानी कि और भी ज्यादा मजबूत होना चाहिए। एंड ऑल राउंड गवर्नमेंट कैपिटल स्पेंडिंग टू बॉल्स्टर, बॉल्स्टर का मतलब होता है सहारा देना, बॉल्स्टर का मतलब होता है सहारा देना। और यहां पर ये कह रहा है कि जो प्रतिक्रियाएं हैं पेंडेमिक को लेकर, वैश्विक महामारी को लेकर, इसमें और ज्यादा मजबूती आनी चाहिए, स्ट्रेंथन होनी चाहिए। एन ऑल राउंड गवर्नमेंट कैपिटल स्पेंडिंग, और पूरा का पूरा जो पैसा केंद्र सरकार के द्वारा खर्च किया गया है इस वैश्विक महामारी के दौरान, टू बॉल्स्टर सैगिंग डिमांड, बॉल्स्टर का मतलब होता है सहारा देना, सहारा देने के लिए सैगिंग डिमांड, सैगिंग का मतलब होता है ढीली पड़ती हुई, लटकती हुई जो डिमांड है, ये सैगिंग यूज किया जाता है आपकी स्किन के लिए। जब बुढ़ापा आता है तो ऐसे में जो आपकी स्किन होती है वो लटकती रहती है, तो उसके लिए यूज किया गया है। जो पेंडेमिक की वजह से जो डिमांड में जो कमी आई है, जो डिमांड में जो ढीलापन आया है, नॉट डीरेल्ड, कहीं ये पटरी से ना उतर जाए, डीरेल्ड का मतलब होता है पटरी से उतरना। फॉर नाउ, यदि वर्तमान की बात करें, अभी के लिए, द ओनली सर्टेनिटी, केवल एकमात्र जो निश्चितता है, इज दैट, वो ये है, यानी कि कुछ पॉजिटिव की बात कर रहा है, एकमात्र जो पॉजिटिव चीज है वो ये है, द कंपनसेशन सेस लीव्ड ऑन डीमेरिट गुड्स, जो क्षतिपूर्ति है वो कैसे भरपाई होगी, सेस लीव्ड, लीविड का मतलब होता है कर लगाना, जो कर लगाया गया है ऑन डीमेरिट गुड्स। अब डीमेरिट गुड्स को समझिए, एक होता है डीमेरिट और एक होता है मेरिट। जो डीमेरिट गुड्स होते हैं वो आपको आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले सामान होते हैं, जैसे शराब, गुटखा, तंबाकू एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें जो गुड्स होती हैं, ये सारा सामान डीमेरिट गुड्स की श्रेणी में आता है। इसके अलावा जो मेरिट गुड्स होते हैं वो ऐसे सामान, किसी कोई भी सामान जो आपकी सेहत को, या जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस्तेमाल में लाते हैं, तो डीमेरिट गुड्स होते हैं जो कि आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। विल स्टे ऑन बियॉन्ड 2022, 2022 की बात कर रहा है, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि अभी जो कंपनसेशन, जो क्षतिपूर्ति जो की जा रही है वो ऐसे की जा रही है कि जो गुटखा, तंबाकू या शराब जो है, इन पर इन्होंने सेस बढ़ा रखा है, जिसके द्वारा कंपनसेशन, उसको कंपनसेट, जो भी टैक्स में कमी आई है उसकी भरपाई की जा रही है। और हो सकता है विल स्टे बियॉन्ड 2022, यानी कि ये जो टैक्स बढ़ाया गया है इन सारे सामानों पर, ये 2022 या उसके बाद भी, एंड में इवन बी रेज्ड, और उसके बाद भी वो चले, बियॉन्ड मतलब होता है के परे, यानी कि 2022 के बाद भी ये टैक्स लागू रहेगा, और हो सकता है उसके बाद ये बढ़ाया भी जा सकता है। रेज्ड का मतलब होता है बढ़ाना। अफेक्टिंग सेवरल बिजनेसेस, इसके चलते क्या हो सकता है, अब इसके चलते बहुत सारी, अफेक्टिंग का मतलब होता है बुरा प्रभाव डालना, ये कई सारे विभिन्न तरह के व्यापारों पर बुरा असर डाल सकता है, इंक्लूडिंग द जॉब्स इंटेंसिव ऑटो सेक्टर, जिसमें शामिल है, जॉब इंटेंसिव का मतलब होता है ऐसा सेक्टर, ऑटो सेक्टर आपको सभी को पता होगा, जो परिवहन से संबंधित जो क्षेत्र होते हैं, जो मोटर, बाइक, बस, इससे संबंधित जो क्षेत्र हैं उसकी बात की जा रही है। और जॉब इंटेंसिव का मतलब है ऐसा क्षेत्र जो कि बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार देता हो, जॉब्स देता हो, ऐसे क्षेत्र को ये बुरी तरह से क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। आई होप ये पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एडिटोरियल अच्छे से समझ में आया होगा, और सबसे ज्यादा जरूरी ये समझ में आया होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ में मिलकर किस तरह से काम करती हैं। चलिए, अब तक के लिए, अभी तक वीडियो के लिए, वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए मिलते हैं। बाय बाय।